नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। अभी सबसे ज़्यादा राजनीतिक हलचल अगर आपको कहीं देखना है तो बिहार चलना होगा। बिहार में उपचुनाव हैं 2 सीटों पर, मगर तलखी इतनी ज़्यादा है, सियासी तलखी इतनी ज़्यादा हो गई है कि ऐसा लगता है कि अगर पूरी विधानसभा का भी चुनाव होता तो शायद इतनी तलखी नहीं होती। अब आप समझ सकते हैं कि गठबंधन के 2 दल आपस में इस तरह से लड़ रहे हो जहां पर ऐसा लगता हो जैसे परंपरागत दुश्मन हैं, तो आप ये मामला कितना गंभीर है इसे समझ सकते हैं। चुनावी गणित के सबसे बड़े समझदार, सबसे ज़्यादा पकड़ रखने वाले लालू प्रसाद यादव एक अरसे के बाद चुनावी मैदान में उतर गए, और आखिर उन्हें उतरना क्यों पड़ा, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की जो सियासत है दरअसल वो किस मोड़ पर है, और यहाँ पर सियासत में पकड़ बनाकर रखना कितने दलों की ज़रूरत है। ये सब कुछ समझना होगा। आप सिलसिलेवार तरीके से अगर हम बात करें तो पहले तो आप ये समझ जाएं कि 2 दलों के बीच जो तलखी की बात हम कर रहे थे वो दरअसल आरजेडी और कांग्रेस के बीच है, जबकि मुख्य रूप से ये माना जा रहा था कि सत्ता पक्ष जेडीयू और आरजेडी के बीच में मुकाबला होगा, लेकिन कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट दिया और एक तरह से गठबंधन दोनों का टूट गया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि भक्तचरण दास ने यहाँ तक कह दिया कि ये अब आगे कभी भी कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अब ये चूंकि सियासी माहौल है, अभी चुनावी माहौल है, तो कह नहीं सकते कि वो इस बात पर कब तक कायम रहेंगे और ये अकेले उनका फैसला हो भी नहीं सकता, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच गई है। और उसके लिए, उसका जवाब देने के लिए लालू प्रसाद यादव ने एक तरह से जो पॉलिटिकल डिक्शनरी है उसमें नया शब्द चुना, वो है भगचोंदर। अब ये भगचोंदर क्या है और इसका वास्तविक अर्थ क्या है वो बिहार के लोग तो समझते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से मीडिया में प्रस्तुत करना बहुत आसान नहीं है। तो तलखी इस स्तर पर है दोनों दलों के बीच में। इस बीच में अभी जो कुछ देर पहले की घटना है वो ये है कि नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद चाहें तो उनको गोली भी मरवा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसी को भी बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता, और ये 2 उपचुनाव की सीट बहुत कुछ तय करेंगे। अभी तक ये माना जा रहा था कि ये 2 सीट दरअसल अब तक जो सरकार चली है उस पर एक तरह का रेफरेंडम होगा, लेकिन कांग्रेस के मैदान में आ जाने से, फिर आरजेडी के अलग लड़ने से, और फिर जेडीयू का अपनी तरह से चुनाव प्रचार जो उनका तरीका है उस तरह से, उससे ये साफ लगता है कि ये 2 सीट काफ़ी मायने रखते हैं। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस चुनाव में कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ से उतारे गए, और सारी तलखी उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि कन्हैया खुद भी बहुत एग्रेसिव कैंपेनर है। और दूसरी तरफ हम कहें तेजस्वी बहुत एग्रेसिव कैंपेनर तो नहीं है, लेकिन उनमें पुट है वो लालू प्रसाद यादव जिस तरह से लोगों को संबोधित करते थे, उस अंदाज में कुछ लोगों को वो एंटरटेन करके अपनी बात कहते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन तेजस्वी के लिए चैलेंज अपने घर से भी है। तेज प्रताप, आज की खबर ये है कि तेज प्रताप कांग्रेस के पोस्टर पर नजर आए हैं। अब ये उनकी सहमति से हुआ है या बिना सहमति के, ये एक अलग मुद्दा है। वो पप्पू यादव के साथ तेज प्रताप नजर आए हैं ये कांग्रेस के पोस्टर पे। अब कांग्रेस के पोस्टर बॉय वो क्यों बन गए ये समझने की ज़रूरत है। साफ है कि आरजेडी में वर्चस्व की एक लड़ाई छिड़ी हुई है। तेज प्रताप कमज़ोर ज़रूर कई कुछ जगहों पर दिखते हैं जहाँ तक संगठन पर पकड़ की बात है, लेकिन वो डैमेज तो कर ही सकते हैं। तो क्या इसका नुकसान आरजेडी को होगा? कांग्रेस के उतरने से क्या उसका नुकसान आरजेडी को होगा? तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। हम सबसे पहले कोशिश करेंगे आपको जो लालू यादव ने उस विवाद को अपने तरह से हैंडल किया जो कांग्रेस और आरजेडी के बीच में था,
क्या कहा लालू यादव ने, वो पहले आप सुनिए, फिर हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम, कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? चरण दास प्रभारी है। चरण जाति भक्त न रही है, चरण जाति भक्त न रही है, ये कोई पता है? तो ये सियासी डिक्शनरी का नया शब्द है। लालू यादव इसमें माहिर हैं, इस तरह के शब्द वो गढ़ते रहते हैं। और लालू यादव जब मैदान में उतरे, उस दिन उतरे, अब वो आ चुके हैं, तो नीतीश कुमार भी अब चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं। चुनाव प्रचार में मुंगेर में जहां वो गए, ऐसा कुछ लोगों ने देखा कि उनका विरोध भी हुआ चुनाव प्रचार के दौरान। और उसके बाद जब नीतीश कुमार निकलकर बाहर आए तो उन्होंने ये कहा कि लालू यादव चाहें तो उनको गोली भी मरवा सकते हैं। हालांकि उन्होंने इसे बहुत लाइटर अंदाज में कहा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो चुनावी तलखी हम जो कह रहे हैं, कटुता है, वो कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ रही है। आप नीतीश कुमार ने क्या कहा, ये पहले सुनिए। चाहे ना भाई, सबको जाने का उसको हम लोग क्या करना। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए तो कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहे तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते, समझ गए ना। एक समय ऐसा भी था जब लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार अलग हुए तो लालू जी ने कहा था नीतीश इज फिनिश, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के बतौर इतना लंबा कार्यकाल वो निभा रहे हैं उसे। अब एक जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बिहार की सियासत में, उसकी बात ज़रूर सुनिए। हालांकि उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जिसमें तेजस्वी यादव को लठैत तक कहा, वो है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जो बातें कर रहे हैं उसमें भविष्य की सियासत दिखती है, बिहार की रिफ्लेक्शन है उसमें। और अगर वो उस तरह से एग्रेसिव तरीके से आते हैं तो उसका एक असर बिहार की सियासत पर हो सकता है। और कांग्रेस इसी उम्मीद पर जी रही है कि शायद कोई करिश्मा हो जाए। हालांकि इससे पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ, वो बेगूसराय से लड़े कन्हैया कुमार और हार गए बुरी तरह, लेकिन फिर भी कांग्रेस को भरोसा है कि शायद कोई चमत्कार कहीं देखने को मिले। तो पहले हम कन्हैया ने आज सभा को जो संबोधित किया है, कन्हैया की सभा में जो उन्होंने संबोधित किया, वो आप पहले सुनिए उनके कुछ अंश, फिर हम बताएंगे कि उनकी भाषण शैली और उनकी बातचीत में क्या कुछ निकलता है जिससे आरजेडी के खेमे में थोड़ी परेशानी है। कि बिहार के लोगों को दिल्ली में छठ मनाने की जरूरत क्यों पड़ी है? बिहार के लोगों को दिल्ली में छठ मनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि बिहार से जो लोग पढ़ने के लिए गए थे, काम करने के लिए गए थे, वो उसी शहर में जाकर के बस गए हैं। हिंदी में वो गाना बंद हो गया है। मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन। जो लिखते थे भिखारी ठाकुर विरह के बारे में, सही रेलिया बैरन पिया को ले जाते, वो जो विरह के गाने लिखे जाते थे, वो विरह आज भी बिहार के साथ चिपका हुआ है। वो विस्थापन का दर्द आज भी बिहार के साथ चिपका हुआ है। पढ़ने के लिए बाहर जाइए, काम करने के लिए बाहर जाइए, इलाज कराने के लिए बाहर जाइए, नया नया ब्याह होगा तो हनीमून मनाने के लिए बाहर जाइए। लेकिन कन्हैया कुमार सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के रूप में अभी आए हैं बिहार की सियासत में, और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस एक मेजर प्लेयर है। हालांकि ये वैसे ही बात है कि जिस पर बहुत कोई यकीन करेगा, इसमें बहुत ज़्यादा संदेह है कि आप ज़बरदस्ती कांग्रेस को यहाँ पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई है, और जो पिछली स्थितियाँ थीं उसमें बहुत सुधार दिखा ज़रूर है। तो ऐसे में वो सत्ता का सीधे दावेदार हो या ना हो,
वो, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी इस समय अगर उसको सही बूस्ट मिल जाए, कोई सही नाम मिल जाए, कोई सही चेहरा मिल जाए, तो कांग्रेस पार्टी भी इसमें मेजर प्लेयर बनकर उभर सकती है। तो इसलिए उसे फिर से पुनर्जीवित करने की एक कोशिश ज़रूर है। अब ये समझने की ज़रूरी है, एक बाइट और बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है तेजस्वी यादव जो अभी बोल रहे हैं, वो जरा आप नीतीश और तेजस्वी जो आपस में एक आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो पहले सुन लीजिए, और फिर हम आपको बताएंगे कि कन्हैया कैसे इंटरेस्टिंग है और इसमें एक मेजर प्लेयर जो बिहार की भावी सियासत का नाम होगा, जिससे उम्मीदें हैं, वो कहाँ गायब है, क्यों नहीं दिख रहा है, और बहुत सारी बातें हम करेंगे। पहले तेजस्वी और नीतीश की ये बातचीत देख लेते हैं। जब हमने बोला था 10 लाख रोजगार देंगे, तो अभी भी 5.5 लाख सरकारी नौकरी खाली है। 5 लाख कौन से डिपार्टमेंट में? एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग में, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, डॉक्टर का, नर्स का, इंजीनियर डिपार्टमेंट में, पुलिस महकमे में। आजकल क्या होता है, परीक्षा देते हो, धांधली होता, एक परीक्षा हो जाता और रिजल्ट आता है, जो पास हुआ उसका नहीं क्लियर करता है, एग्जाम दिया ही नहीं, सामने को पास कर दिया। परीक्षा में STET वाले में वो सब हिरोइन है, अनुपमा, उसको तो पता भी नहीं होगा STET क्या है, उसको भी पास कर दिया। भारी खेला हो रहा है, पूरा खेला कर रहा है ऐसा। और 5 लाख रुपए का ऋण मात्र 1% का टैक्स लेकर के, तो एक काम हम लोग करवा रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है जहां पर काम नहीं हो रहा है, और कहाँ का कितना हो रहा है। अब डॉक्टर्स का देख रहे हैं ना कि कितना हो रहा है, और कितना लोग मेहनत किया है एक चीज में। पुलिस का देख रहे हैं ना, इन लोगों को कुछ पता है, बात करते हैं, अपने कुछ लोगों से कुछ बुलवाता है, उसको मालूम है। आप देख रहे हैं कि अब पुलिस में भी महिलाएं कितनी है, ये कैसे आ गई महिलाएं। अच्छा, इन लोगों के समय में तो कुछ था नहीं, और अब बिहार में पुलिस बल में जितनी महिलाएं हैं, हम लोगों ने उसका आरक्षण दिया ही, और उसका जो जितना रिक्रूटमेंट हुआ है, आप जरा देख लीजिए, ये सब काम चल रहा है। और कोरोना का ये दौर धीरे धीरे खत्म हो जाए, हम लोग तो उसी में लगे हुए हैं, और तेजी से सारा काम होगा। तो एक चीज हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को तो कोई काम से मतलब है नहीं, अंदर रहना है, वहीं से सबको फोन करना है, कुछ भी करना है, तो ऐसे लोगों का क्या है। लेकिन जरा जवाब तो दे, 15 साल में क्या किया, कितना सड़क बनवाया, क्या बिजली का किया, क्या स्कूल में पढ़वाया किसी को, क्या स्थिति थी। अब जरा इस इंटरेस्टिंग पिक्चर को देखिए। तेजस्वी नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, तेजस्वी को कन्हैया कुमार घेर रहे हैं, कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव घेर रहे हैं। एक विचित्र सी स्थिति है। ये 2 सीट बिहार की सियासत में बहुत उथल पुथल मचा रही है। लेकिन सवाल है कि ये इस समय की ज़रूरत क्यों है, क्यों लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में, जबकि उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, दिल्ली छोड़कर पटना आना पड़ा और वो चुनाव अभियान में जा रहे हैं। आप इस बात को समझें। सियासत, बिहार की सियासत दरअसल अब अगली पीढ़ी को ट्रांसफर होने वाली है। चूँकि पिछली पीढ़ी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और जो भी उस पीढ़ी के बीजेपी के सुशील कुमार मोदी और जितने भी उस पीढ़ी के लोग थे, वो अब बहुत हद तक रिटायरमेंट के एज तक पहुंच चुके हैं। अब नई पीढ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है। तो नई पीढ़ी में एक और नाम जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपको दिख नहीं रहा है, वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव और अब कन्हैया कुमार, 3 यूथ सामने आ गए हैं। ये 3 यूथ अब भावी सियासत को
प्रभावित करने वाले हैं। इस दौड़ में हालांकि तेज प्रताप का भी नाम लिया जा सकता था, लेकिन जैसा मैंने कहा उनकी गंभीरता थोड़ी कम है और उन्हें अभी अपने ही परिवार के दूसरे कंटेंडर से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसलिए उन्हें इस दौड़ में हम कह सकते हैं थोड़ा पीछे हैं। लेकिन अब ये सवाल है कि इन तीनों के अलावा बीजेपी की तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक खालीपन आपको दिखेगा, क्योंकि कोई यूथ बीजेपी का नेता दिखता नहीं है इस तरह का जो इन तीनों के मुकाबले उसको सामने किया जा सके। हाँ, ये ज़रूर है कि शाहनवाज हुसैन आए हैं अभी बिहार, वो उनके आने से कितने दिनों तक उसका क्या असर रहता है और बीजेपी उनको लेकर क्या कुछ प्लान करती है, वो बिल्कुल दूसरा मामला है। लेकिन अब चूंकि ये हस्तांतरित हो रही है धीरे धीरे, ये अगले कुछ सालों में पूरी तरह से बिहार की सियासत नई पीढ़ी के हाथों में होगी और बिल्कुल नई तस्वीर अब बिहार की दिखेगी। तो जो लालू प्रसाद यादव का जो कहा जाता था कि जंगल राज है और जिस तरह की घटना ये थी, अब आज की पीढ़ी ने उसे बिल्कुल नहीं देखा है। उन्हें अब तेजस्वी यादव दिखता है, उन्हें अब चिराग पासवान दिखते हैं, उन्हें अब कन्हैया कुमार दिखते हैं और बहुत सारे जो यूथ हैं वो दिख रहे हैं। और इन्हीं यूथ के बीच में वास्तविक लड़ाई होने वाली है अगले कुछ दिनों में। अब इस दौड़ में तेजस्वी पिछड़ ना जाएं, इसलिए बैकअप देने के लिए लालू प्रसाद यादव को पटना आना पड़ा। अगर इस दौड़ में तेजस्वी अभी पिछड़ जाते हैं तो आगे उनके लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाएंगी। चूँकि ओरेटर के रूप में अगर आप देखें, भाषण देने के लिहाज से अगर आप देखें, तो तेजस्वी और कन्हैया का कोई सीधा मुकाबला नहीं दिखता है। कन्हैया फैक्चुअली बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, वो जैसा कि मैंने आपको बताया वो एग्रेसिव कैंपेनर है, तो वो एक मुद्दा है जो कि तेजस्वी से थोड़ा बेटर दिखता है। तेजस्वी भाषण देने के मामले में कन्हैया कुमार को आमने सामने रख के अगर अब कोई बात करें तो शायद वो मुकाबला बराबरी का नहीं दिखेगा आपको। तो अगली पीढ़ी में कौन, ये सवाल बिहार की सियासत में खड़ा हो रहा है और इसलिए बहुत सारे दिग्गज मैदान में हैं। तो लालू प्रसाद यादव इस 2 सीट के लिए नहीं आए, दरअसल वो भावी राजनीति को भांप रहे हैं और भावी राजनीति में तेजस्वी का भविष्य सुरक्षित रहे इसलिए वो मैदान में आए हैं। तेज प्रताप ज़्यादा नुकसान न कर दें इसलिए वो मैदान में आए हैं। कांग्रेस ज़्यादा नुकसान न कर दे इसलिए वो मैदान में आए हैं और कल से वो चुनाव प्रचार अभियान में भी जुटेंगे। क्या कुछ होगा इसका असर, इस पर आपकी और हमारी रहेगी नज़र। फिलहाल इतना ही। प्योर पॉलिटिक्स में इजाज़त दें। नमस्कार।